इच्छा थी कि अरब की सारी भक्ति, श्रद्धा और व्यापार मक्का के काबा को छोड़कर उसके राज्य में आ जाए, लेकिन अरब के लोगों ने उसकी इस पुकार को नज़रअंदाज कर दिया। उनकी आस्था केवल पवित्र काबा से जुड़ी थी। मक्का तब भी अरबों के दिल का केंद्र था, व्यापार का मुख्य ठिकाना। यह उपेक्षा अब्राहा से सहन नहीं हुई, खासकर तब जब किसी ने उसके नए बनाए गए गिरजाघर का अपमान कर दिया। यह खबर सुनते ही अब्राहा का क्रोध आसमान छूने लगा। उसका अहंकार बदले की आग में जल उठा। उसने कसम खा ली कि वह काबा को पूरी तरह तबाह कर देगा। अब्राहा ने विशाल सेना के साथ मक्का पर हमला करने का फैसला किया। उसका एक ही उद्देश्य था, काबा को मिट्टी में मिला देना। युद्ध के नगाड़े बज उठे। उसने अपनी पूरी सेना को तैयार होने का आदेश दिया। उसकी सेना में हजारों सैनिक थे और साथ में एक अजीब शक्ति भी थी, विशालकाय युद्ध हाथी। उनके कदमों से धरती कांप उठती थी। इस हाथी सेना से अरब के लोग डरते थे। यह शक्ति अजेय लगती थी। सेना तेजी से मक्का की ओर बढ़ने लगी। उनका आना टालना असंभव था। मक्का में खबर पहुंची कि एक विशाल और अजेय सेना काबा को नष्ट करने आ रही है। उस समय मक्का के नेता थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब। यह बुजुर्ग नेता समझ गए कि इस सेना से युद्ध करना असंभव है। अब्राहा की सेना मक्का के करीब पहुंची और शहर के बाहरी इलाके में लूटपाट शुरू कर दी। उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट भी पकड़ ली। जब यह खबर उन्हें मिली तो वे विचलित नहीं हुए। उन्होंने अब्राहा से मिलने का फैसला किया। जब अब्दुल मुत्तलिब अब्राहा के सामने पहुंचे तो अब्राहा उनके रौबदार व्यक्तित्व को देखकर चौंक गया। घमंड से उसने पूछा, तुम क्या चाहते हो? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं अपने 200 ऊंट वापस चाहता हूँ जिन्हें आपके सैनिक ले गए हैं। अब्राहा हंस पड़ा और बोला, मैं तुम्हारे काबा को तोड़ने आया हूँ और तुम ऊंट मांग रहे हो? अब्दुल मुत्तलिब ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं ऊँटों का मालिक हूँ, इसलिए उन्हें मांगा। उस घर का भी एक मालिक है, वह खुद अपने घर की रक्षा करेगा। अब्राहा स्तब्ध रह गया। यह दृढ़ विश्वास उसे हैरान कर गया। अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊँट लेकर लौट आए और मक्का के लोगों से कहा, तुम सब शहर छोड़कर पहाड़ों में शरण ले लो। मक्का खाली हो गया। अब काबा की रक्षा केवल अल्लाह के हाथों में थी। अब्दुल मुत्तलिब अकेले काबा पहुँचे। काबा के दरवाजे की कुंडी पकड़कर अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करने लगे, ऐ मेरे रब, अपने घर की हिफाजत फरमा। अगली सुबह अब्राहा विजेता की तरह अपनी हाथी सेना को आगे बढ़ाने लगा। मुख्य हाथी महमूद को काबा की ओर बढ़ने का आदेश दिया गया, लेकिन एक चमत्कार हुआ। हाथी ने काबा की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ाया। उसे मारा गया, चुभोया गया, लेकिन वह वहीं बैठा रहा। दूसरी दिशा में मोड़ने पर वह चल पड़ता, मगर काबा की तरफ नहीं। अब्राहा गुस्से से पागल हो गया। तभी अल्लाह की ओर से मदद आई। समुद्र की दिशा से झुंड के झुंड अब्बाबिल नाम के छोटे छोटे पक्षी आए। वे आसमान पर काले बादल की तरह छा गए। हर पक्षी की चोंच और पंजों में बकी हुई मिट्टी के छोटे पत्थर थे। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने पत्थर बरसाने शुरू किए। जिन पर पत्थर गिरे उनका शरीर गलने लगा। सेना में अफरा तफरी मच गई। सैनिक जान बचाकर भागने लगे। हाथी भी इस अजाब से नहीं बच सके। अब्राहा भी इस सज़ा से बच न सका। आखिरकार उसकी सेना पूरी तरह नष्ट हो गई। अल्लाह ने उन्हें ऐसे ख़त्म किया जैसे जानवरों द्वारा चबाया गया सूखा भूसा। अब्राहा यमन लौटते समय रास्ते में ही मर गया। उसका घमंड चूर चूर हो गया। युद्ध समाप्त हुआ। अल्लाह का पवित्र घर अडिग खड़ा रहा। मक्का के लोग वापस लौटे। उनके दिल शुक्र और ईमान से भरे थे। कुरान की सूरह फील इस घटना को हमेशा के लिए सच्चाई के रूप में बयान करती है। चाहे इंसान की ताकत कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अल्लाह की मर्जी और हिफाजत से बढ़कर कुछ नहीं।